इलेक्शन कमीशन इस बार कई मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निशाने पर है। अब जो वोटिंग प्रतिशत है उसके आंकड़े जारी करने में जो 1 हफ्ते से 10 दिन का टाइम लग रहा है, वक्त लग रहा है, उसको लेकर के एक एनजीओ के जरिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई थी। उसमें जवाब मांगा गया था चुनाव आयोग के जरिए। कल चुनाव आयोग ने अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है और फॉर्म 17C जो है उसको लेकर ये कहा है कि हम इसको तुरंत जो है अपलोड नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस मामले में चुनाव आयोग कहीं ना कहीं फंसता हुआ नजर आ रहा है और अब ये बहाना बनाया जा रहा है चुनाव आयोग के जरिए कि 5 फेज का क्योंकि इलेक्शन हो चुका है, अब 2 फेज के लिए कोई नई व्यवस्था लागू करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि जो चुनाव ड्यूटी में अधिकारी जाने वाले हैं उनको महीनों ट्रेनिंग दी जाती है, उनको ट्रेंड किया जाता है और अब उस व्यवस्था में कोई बदलाव लाने के बाद पूरा जो प्रक्रिया है वो चरमरा जाएगी और चुनाव पर प्रभाव पड़ेगा, वोटिंग पर प्रभाव पड़ेगा और जो प्रक्रिया है वो काफ़ी बदलने की वजह से उसको लेकर के असमंजस में है इलेक्शन कमीशन के अधिकारी। और साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट में ये कहा है कि अब चुनाव के दरमियान इस व्यवस्था को बदला नहीं जा सकता। लेकिन पहले और दूसरे फेज की पोलिंग के बाद सोशल मीडिया पर जिस तरह से कोहराम मचाया गया था, 7 से 8 दिन हो गए थे आंकड़े आने में, दूसरे फेज के आंकड़े 4 दिन बाद आ गए थे, पहले फेज के आंकड़े 1 हफ्ते से भी ज्यादा उनको लगा था। एक साथ आंकड़े जारी किए गए थे फर्स्ट और सेकंड फेज के, जिसको लेकर के सोशल मीडिया में जबरदस्त हंगामा था और इलेक्शन कमीशन से सवाल किया जा रहा था। और जब आंकड़े जारी किए गए तो 5 या 6%, कहीं पर 5 और कहीं पर 6% जो है वो बढ़े हुए वोटिंग प्रतिशत थी, जिसको लेकर के सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर इस बढ़े हुए वोटिंग का क्या मतलब है, क्यों इसको बढ़ाया जा रहा है। क्योंकि इलेक्शन वाले दिन ही 8 बजे तक तमाम बूथ से जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है वो लोकल चुनाव आयोग को जो है पूरी रिपोर्ट भेजता है कि किस पोलिंग बूथ पर कितनी पोलिंग हुई है, तो फिर उसको काउंट करके इकट्ठा करके अगले दिन तक या शाम तक देर रात तक उसको वेबसाइट पर डालने में क्या दिक्कत है, इस चीज़ को लेकर एनजीओ ने सवाल किया था। तो लोकसभा चुनाव के लिए 5 चरणों की वोटिंग हो चुकी है, अभी 2 चरणों के मतदान बाकी हैं, इसके बाद 4 जून को रिजल्ट आएंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर जारी सियासी गर्मी के बीच चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि आखिर देरी से वोटिंग के डेटा क्यों जारी हो रहे हैं। चुनाव आयोग ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि पोलिंग स्टेशन वाइज यानी मतदान केंद्र वार डाटा जारी करने से अराजकता फैल जाएगी। निर्वाचन आयोग ने अदालत से यह भी कहा है कि मतदान केंद्र में डाले गए वोटों की संख्या बताने वाले फॉर्म 17C का विवरण सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। दरअसल चुनाव आयोग ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि मतदान केंद्र वार मतदान प्रतिशत डेटा के अविवेकपूर्ण खुलासे और इसे वेबसाइट पर पोस्ट करने से चुनावी मशीनरी में अराजकता फैल जाएगी। अब सवाल ये खड़ा होता है, क्या अराजकता फैलेगी, क्या दिक्कत है पोलिंग बूथ डाटा डालने में, या फिर अगर आप पोलिंग बूथ नहीं डालते हैं तो पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी का डाटा, जाहिर सी बात है जो चुनाव अधिकारी होता है, डीएम जो होता है डिस्ट्रिक्ट का, उसको इकट्ठा करके चुनाव आयोग को भेजना चाहिए और तुरंत उसको अपलोड करना चाहिए कि फलां जगह इतना हुआ था, सबको काउंट करके फिर उसके बाद प्रतिशत भी निकालिए और टोटल चुनाव जो वोट पड़े हैं वो भी आंकड़ा दिया जा सकता है। लेकिन इसमें अराजकता का सवाल कहां से पैदा हो जाता है। जो मौजूदा लोकसभा चुनाव में जुटी है, चुनाव आयोग ने कहा है कि एक मतदान केंद्र में डाले गए वोटों की संख्या बताने वाले फॉर्म 17C का विवरण सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। इससे पूरे चुनावी तंत्र में अराजकता फैल सकती है, क्योंकि इससे तस्वीरें के साथ छेड़छाड़ की संभावना बढ़ जाती है। चुनाव आयोग ने इस आरोप को भी गलत और धार्मिक बताते हुए खारिज कर दिया है कि लोकसभा चुनाव के पहले 2 चरण में मतदान के दिन जारी किए गए आंकड़ों और बाद में दोनों चरणों में से प्रत्येक के लिए जारी किए गए विज्ञप्ति में 5-6% की वृद्धि देखी गई है। चुनाव आयोग ने एक गैर सरकारी संगठन की याचिका के जवाब में दायर एक हलफनामे में ये बात कही। याचिका में चुनाव आयोग को लोकसभा के प्रत्येक चरण के मतदान के समापन के 48 घंटे में वेबसाइट पर मतदान केंद्र वार आंकड़े अपलोड करने का निर्देश देने का चुनाव आयोग से देने का अनुरोध किया गया था। चुनाव आयोग ने 225 पेज के हलफनामे में कहा है कि अगर याचिकाकर्ता का अनुरोध स्वीकार किया जाता है तो ये न केवल कानूनी रूप से प्रतिकूल होगा बल्कि इससे चुनावी मशीनरी में भी अराजकता फैल जाएगी।
जो पहले ही लोकसभा चुनाव में जुटी है। चुनाव आयोग ने कहा है कि 2019 के चुनाव में भी मतदान आंकड़ों में 2 से 3% का अंतर रहा है। इसके लिए आयोग ने 2019 का पूरा डेटा जारी किया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि याचिकाकर्ता नई नई आशंकाएं जताकर मतदाता को भ्रमित करना चाहता है। मतदान का असल आंकड़ा कई तरह के वेरिफिकेशन के बाद आता है। ये पहले भी बदलता रहा है। चुनाव आयोग ने कहा है कि मतदान के दिन ही फॉर्म 17C की कॉपी हर प्रत्याशी के एजेंट को दे दी जाती है। इसे सार्वजनिक रूप से वेबसाइट पर डालना संभव नहीं है, उसका दुरुपयोग हो सकता है। बता दें कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने यह याचिका दायर की है। 17 मई की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को अपना जवाब दाखिल करने को कहा था। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से ये पूरा मामला बताया जा रहा है और चुनाव आयोग जिस तरह से इसमें बहानेबाजी कर रहा है कि आंकड़े नहीं आ सकते, और सबसे बड़ा सवाल ये हो रहा है कि अगर आप पिछले चुनाव की बात करते हैं 2019 की, तो 2-3% का अंतर की बात खुद चुनाव आयोग कह रहा है, लेकिन इस बार 5 और 6% का बदलाव देखा जा रहा है। उस पर कहीं ना कहीं सवाल ज़रूर उठ रहे हैं।